अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पानी में मौजूद जो डिज़ॉल्व ऑक्सीजन होती है उसको रिमूव करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं, कौन कौन से केमिकल के ज़रिए हम इसको रिमूव कर सकते हैं। इसको रिमूव करने के लिए जो हम केमिकल यूज़ कर रहे होते हैं वो कौन से सर्टेन टेम्परेचर पे जो है वो काम करता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मेथड की। इसको दो तरीक़ों से हम रिमूव कर सकते हैं। एक तो हम इसको मैकेनिकल मेथड से, दूसरा हम इसको केमिकल मेथड से। अगर मैकेनिकल मेथड की बात करें तो हम इसको डिएरेटर के ज़रिए पानी में मौजूद जो ऑक्सीजन होती है उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर हम केमिकल की बात करें तो कई केमिकल ऐसे होते हैं जो पानी में मौजूद ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे हमारे पास सोडियम सल्फाइड हो गया, हाइड्रोजीन हो गया, कार्बोहाइड्राजाइड हो गया, हाइड्रोक्विनोन हो गया, मिको हो गया, जैसे मिथाइल, इथाइल, कैटोजाइम हो गया, एरिथ्रोर्बेट हो गया, MEH हो गया, मिथाइल, इथाइल, हाइड्रोक्सिलामाइन हो गया। तो ये सारे केमिकल जो होते हैं पानी में मौजूद ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए होते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है केमिकल वो होता है हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन जो होता है पानी में अगर 1 ppm ऑक्सीजन है तो उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास 1 ppm हाइड्रोजीन की ज़रूरत होती है। फिर बाकी जो केमिकल होते हैं वो जो होते हैं वो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, यानी कि कोई होगा वो 8 ppm यूज़ होगा 1 ppm ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए, कोई 4 होगा, कोई इसी तरह। और बाकी आ जाता है हमारे पास जो हाइड्रोजीन आ जाता है, ये 1 ppm ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए 1 ppm हमें हाइड्रोजीन की ज़रूरत पड़ती है। इसमें फिर आ जाता है हमारे पास कैटेगरी आ जाती हैं। कोई केमिकल जो होता है वोलेटाइल नहीं होता, कोई केमिकल जो होता है हैज़र्ड्स होता है, कोई नहीं होता। किसी का जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में जो है वो कंट्रीब्यूट होता है, किसी का नहीं होता। कोई ऐसा होता है जो फ्लेमेबल होता है, कोई ऐसा होता है जो फ्लेमेबल नहीं होता। तो इसी तरह जो है ये हमारे पास कोई केमिकल ऐसा होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंट्रीब्यूट होता है और कोई केमिकल ऐसा होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंट्रीब्यूट नहीं होता। तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो हमारे पास है हाइड्रोजीन। फ़िलहाल हम हाइड्रोजीन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजीन जो होता है ये वोलेटाइल होता है हमारे पास, इसका कोई कंट्रीब्यूट नहीं होता सॉलिड्स में, इसका कोई कंट्रीब्यूट नहीं होता हमारे पास ऑर्गेनिक में, कोई कंट्रीब्यूट नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड में। और अगर हम इसकी थ्योरेटिकल डोजेज की बात करें तो ये 1 ppm ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए 1 ppm जो है वो यूज़ किया जाता है। और इसी तरह ये जो है ये फ्लेमेबल जो है ये नहीं होता और इसी तरह ये हैज़र्ड्स मटेरियल है। और जो केमिकल होता है वो एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर जो होता है वर्क करता है। जो नॉर्मली जो टेम्परेचर रखा जाता है फीड का, जो हम बॉयलर को दे रहे होते हैं, वो 89 से लेके 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यानी अगर इससे कम जाएगा तो हमारा केमिकल वर्क नहीं करेगा, अगर इससे ज़्यादा हमारा टेम्परेचर जाएगा तो हमारा केमिकल जो है वो किसी और तरह से वर्क करेगा। अगर हमारे पास जो है ये pH टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो ये pH बूस्टर का काम करता है। और पानी में जो ऑक्सीजन होती है इसको किस तरह रिमूव करता है, अगर हम हाइड्रोजीन के फार्मूले की बात करें तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है N2H4। इसको अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि N2H4 प्लस O2 इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हमें जो प्रोडक्ट में मिलेगी वो नाइट्रोजन मिलेगी। नाइट्रोजन को जो है हम ब्लोडोन्स के ज़रिए निकाल लेते हैं और बाकी हमें 2 टाइम H2O मिलेगा। इसी तरह अगर हम 2 टाइम N2H4 करते हैं तो हमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और जो है वो हमें अमोनिया मिलता है। जो अमोनिया होता है ये pH बूस्टर का काम करता है। जो हाइड्रोजन होता है हमारे पास, ये बॉयलर के अंदर जो ट्यूब्स होती हैं उनको
उनके साथ रिएक्शन करके बड़े बड़े होल कर देता है। तो अगर फ़र्ज़ करें हमारा जो ट्यूब्स हैं, बॉयलर है, अगर वो आयरन की तरफ जा रहा है, हम हाइड्रोजन डोज करके हम इसको हेमाटाइट को मैग्नेटाइट में जो है कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे हमें हमारे पास जो है ये नुकसान नहीं होता। अगर ऑक्सीजन चली जाती है तो वो कोरोजन का अमल करती है, जिससे हमारी ट्यूब्स होती हैं वो लीकेज हो जाती हैं। नॉर्मली जो बॉयलर फीड में हाइड्रोजन के पीपीएम रखे जाते हैं वो 0.02 पीपीएम से लेके 0.03 पीपीएम तक रखे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको हर चीज़ की क्लियरली समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें और शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।